यूरिया के स्थान पर अमोनियम सल्फेट का उपयोग किसानों के लिए पूरी जानकारी। कृषि क्षेत्र में उर्वरकों का उपयोग फसल की पैदावार और मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परंपरागत रूप से यूरिया नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। भारत में यूरिया सबसे सस्ता और आसानी से उपलब्ध नाइट्रोजन उर्वरक है। हालांकि हाल के वर्षों में किसानों और कृषि विशेषज्ञों ने अमोनियम सल्फेट AS को यूरिया के विकल्प के रूप में अपनाने की सलाह दी है। यह लेख विस्तार से बताएगा कि यूरिया की जगह अमोनियम सल्फेट क्यों और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके फ़ायदे, नुकसान, सही मात्रा और उपयोग के तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यूरिया और अमोनियम सल्फेट के हम तुलना करेंगे। यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा होती है आपकी N की मात्रा होती है लगभग 46%, 46%। सल्फ़र की मात्रा नहीं होती है। मूल्य इसका सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। फ़ायदा, नाइट्रोजन की उच्च मात्रा होने से फसल तेज़ी से बढ़ती है। आसान रूप से मिट्टी में मिलाया जा सकता है। नुकसान, जल या हवा में छोड़ने पर नाइट्रोजन की हानि हो सकती है, विशेषकर छत या पानी की सिंचाई में। सल्फर की कमी वाली मिट्टी में उपयोग से पोषण संतुलन नहीं बनता। क्षारीय मिट्टी में लंबे समय तक उपयोग से मिट्टी की अम्लता कम हो सकती है। अमोनियम सल्फेट, नाइट्रोजन इसमें 21% होता है, सल्फर 24% होता है। फ़ायदा, सल्फर की कमी वाली मिट्टी और फसल के लिए बहुत उपयोगी है। मिट्टी की उर्वरकता में सुधार करता है। नाइट्रोजन की हानि यूरिया की तुलना में कम होती है। क्षारीय मिट्टी में अम्लीय प्रभाव डालकर मिट्टी को pH संतुलित करता है। नुकसान, नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, इसलिए समान नाइट्रोजन देने के लिए अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। अम्लीय मिट्टी में अत्यधिक उपयोग से pH और अधिक अम्लीय हो सकता है। यूरिया की तुलना में महंगा है। यूरिया के स्थान पर अमोनियम सल्फेट क्यों उपयोग करें? सल्फर की कमी को पूरा करना, भारत की अधिकांश मिट्टियाँ खासकर रबी और फसल वाली भूमि में सल्फर की कमी का सामना करती है। सल्फर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो प्रोटीन संश्लेषण, फसल का हरित रंग और फसल की गुणवत्ता में सुधार करता है। यूरिया में सल्फर नहीं होता है, इसलिए सल्फर की कमी मिट्टी और फसल दोनों में बनी रहती है। अमोनियम सल्फेट में पर्याप्त मात्रा में सल्फर मौजूद है जो मिट्टी और पौधों को सीधे लाभ पहुंचाता है। क्षारीय मिट्टी में सुधार, यूरिया के लगातार उपयोग से कुछ भूमि में pH बढ़ जाता है, अर्थात मिट्टी क्षारीय हो जाती है। अमोनियम सल्फेट का उपयोग करने से मिट्टी का pH संतुलित रहता है क्योंकि यह मिट्टी में हल्का अम्लीय प्रभाव डालता है। यह विशेष रूप से घाटी और उत्तर भारत की कुछ क्षेत्रीय मिट्टियों के लिए फायदेमंद है। नाइट्रोजन की हानि कम करना, यूरिया को ज़मीन में डालने के बाद यदि सिंचाई या बारिश अधिक हो तो नाइट्रोजन हवा या पानी के माध्यम से हानि में जा सकता है। अमोनियम सल्फेट में यह हानि बहुत कम होती है। इसका अर्थ है कि कम मात्रा में भी अधिक पोषण उपलब्ध रहता है। फसल की गुणवत्ता बढ़ाना, सल्फर की कमी होने पर गेहूँ, मक्का, धान, सरसों, गन्ना और प्याज जैसी फसलें उचित प्रोटीन और तैलीय मात्रा नहीं बना पाती हैं। अमोनियम सल्फेट का उपयोग फसल की प्रोटीन और गुणवत्ता को बढ़ाता है। अमोनियम सल्फेट का उपयोग कब और कैसे करें? मिट्टी जांच कर ले। सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच कर ले। यह तय करता है कि अमोनियम सल्फेट की कितनी मात्रा फसल और मिट्टी के लिए सही रहेगी। बुआई या रोपाई के समय, धान और सब्जी में पहली सिंचाई से पहले, गेहूं और मक्का में बुआई से पहले या शुरुआती विकास चरण में, सरसों आलू में बेसल डोज अर्थात रोपाई बुआई से पहले। यूरिया की जगह उपयोग की मात्रा, 1 बोरी यूरिया 45 किलो, 2 बोरी अमोनियम सल्फेट लगभग 90 किलो। यह अनुपात मिट्टी और फसल के अनुसार बदल सकता है। उच्च नाइट्रोजन की आवश्यकता वाली फसल में यूरिया और अमोनियम सल्फेट का मिश्रण भी किया जा सकता है। अमोनियम सल्फेट का मिश्रण ब्लेंडिंग और अन्य उर्वरक के साथ उपयोग, DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP के साथ मिश्रित रूप में। सल्फर और नाइट्रोजन दोनों की कमी होने पर अमोनियम सल्फेट प्लस DAP मिश्रण अच्छा रहता है। मिश्रण की जांच कर ले ताकि ज़्यादा अम्लीय प्रभाव ना पड़े। फसलों के अनुसार उपयोग, फसल अगर आपकी गेहूँ है तो नाइट्रोजन प्लस सल्फर प्रदान करता है, प्रोटीन बढ़ाता है। यूरिया के विकल्प के लिए अमोनियम सल्फर की भूमिका, गेहूँ जो है, फसल आपकी गेहूँ है तो नाइट्रोजन सल्फर प्रदान करता है, प्रोटीन बढ़ाता है। धान है तो नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाता है, पत्तियों का रंग हरित रखता है।
सरसों सल्फर की कमी को पूरा करता है, तेल की मात्रा बढ़ाता है। मक्का प्रोटीन और पत्तियों की हरियाली बढ़ाता है। आलू उपज बढ़ाता है, पत्तियों की हरियाली में सुधार करता है। प्याज लहसुन सल्फर की कमी के कारण गुणवत्ता और गंध में सुधार करता है। अमोनियम सल्फेट के फायदे, सल्फर और नाइट्रोजन दोनों उपलब्ध कराता है, मिट्टी की उर्वरता में सुधार करता है, क्षारीय मिट्टी में पीएच संतुलन बनाए रखता है, नाइट्रोजन की हानि कम करता है, फसल की गुणवत्ता और प्रोटीन बढ़ाता है। अमोनियम सल्फेट के अनुसार और सावधानियाँ, नाइट्रोजन कम होने के कारण मात्रा अधिक देना पड़ता है। बहुत अधिक उपयोग से मिट्टी अम्लीय हो सकती है। यूरिया की तुलना में महंगा होता है। फसल और मिट्टी के अनुसार मिश्रण और मात्रा पर ध्यान रखना आवश्यक है। प्रशासनिक और व्यावसायिक पहल, सरकार और कृषि विभाग ने कई राज्यों में यूरिया की कमी और वितरण समस्याओं के कारण किसानों को अमोनियम सल्फेट अपनाने की सलाह दी है। कुछ राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सल्फर आधारित उर्वरकों पर सब्सिडी भी दी जा रही है। किसान अपने क्षेत्रीय कृषि कार्यालय या सहकारी समिति से मार्गदर्शन लेकर अमोनियम सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं। निष्कर्ष, अमोनियम सल्फेट यूरिया का एक उत्कृष्ट विकल्प है, खासकर उन खेतों और फसलों के लिए जहां सल्फर की कमी या मिट्टी क्षारीय है। यह न केवल नाइट्रोजन की पूर्ति करता है बल्कि सल्फर भी प्रदान करता है, जिससे फसल की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार होता है। हालांकि इसका उपयोग सही मात्रा, समय और फसल के अनुसार करना बहुत आवश्यक है। मिट्टी की जांच और कृषि विशेषज्ञ से मार्गदर्शन लेकर अमोनियम सल्फेट का उपयोग करने पर किसान उच्च गुणवत्ता और अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। अंततः यूरिया और अमोनियम सल्फेट को संतुलित रूप से मिलाकर उपयोग करना ही सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। यह मिट्टी को लंबे समय तक उपजाऊ बनाए रखने और फसल की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक है। किसानों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक ही प्रकार के उर्वरक का लगातार उपयोग मिट्टी के पोषण संतुलन को बिगाड़ सकता है। इसलिए साल में अलग अलग उर्वरकों का संयोजन और मिट्टी जांच अनिवार्य है।